हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ मेरे क्लाइंट के लिए, जो कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में था और ये एक वेलनेस नीश में था। तो लास्ट मंथ अगस्त में हमने इस ब्रांड के लिए 11 लाख पर मंथ के रेवेन्यू पर हम इनको लेकर गए थे। एंड मैंने इनके साथ मई में स्टार्ट किया था काम करना। एंड उससे पहले ये लोग जब एड रन कर रहे थे खुद से, तो दे वर डूइंग अराउंड 5 लाख के आसपास, 5 लाख से भी कम कर रहे थे ये लोग, और ये स्ट्रगल कर रहे थे स्केल करने के लिए। एंड मैंने जब से इनके साथ मई में काम करना चालू किया, तब से इन्हें स्लोली ग्रोथ मिला है। ऐसा नहीं कि इनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल गया, बट ये कह सकता हूँ कि उन्हें मंथ बाय मंथ ग्रोथ मिला है। एंड मैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। एंड उससे पहले मैं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। सो बेसिकली मेरा नाम रोहन है एंड मैं ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए फेसबुक एड्स रन करता हूँ। एंड लास्ट ईयर मैं एक ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी पे वर्क करता था। एंड लास्ट ईयर मैंने क्लोज टू 5 करोड़ इन एड स्पेंड किया हुआ है फेसबुक एड्स पे बहुत सारे ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए। तो मैं यहाँ पे जो भी बताने वाला हूँ ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शो करूँगा। तो अब चलते हैं मेरे स्क्रीन पे एंड मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये है वो ब्रांड। सो मैं अगर आपको ये दिखा दूँ तो लास्ट मंथ हमने अगस्त को 11 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था, और मैं ये रिफ्रेश करके भी आप लोगों को ये दिखा दूंगा। जी हाँ, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू है 11 लाख और 12,000 कुछ है। एंड मैं अगर आपको ये प्रीवियस मंथ दिखाऊं तो मैंने इनके साथ अप्रैल में वर्क करना चालू किया था। तो अप्रैल में अगर देखें तो अप्रैल में इनका रेवेन्यू था अराउंड 4,75,000। एंड उससे पहले भी मार्च में इनका कुछ उससे भी कम था, इट वाज अराउंड 1,38,000। सो हमने ऐसा, फिर हम हमें इसको दिखाऊं, हमने धीरे धीरे इसे मंथ बाय मंथ ग्रो किया है। मई का अगर मैं रिजल्ट दिखाऊं तो 5,20,000, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट हाँ हमने स्लोली इस ब्रांड को स्केल किया है। एंड तो ये जून का रिजल्ट है। एंड लास्ट मंथ ही हमने यहाँ पे जनरेट किया 11 लैक्स। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ किया, किस टाइप के क्रिएटिव्स यूज़ किया था एंड किस टाइप के क्रिएटिव्स नहीं चले। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्रिएटिव्स हमने यूज़ किए, किस टाइप का ऑफर्स हमने यूज़ किया, देन हमने अपने वेबसाइट पे क्या थोड़े बहुत चेंजेस करे थे, मैं आपको वो सारी चीज़ें शो करूँगा। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन अभी शो करने वाला हूँ। तो अब चलते हैं मेरे प्रेजेंटेशन की ओर। तो जी हाँ गाइस, इस प्रेजेंटेशन पे मैं ये शो करने वाला हूँ कि मैं जब इनके साथ काम करना चालू किया उससे पहले ये क्लाइंट क्या कर रहे थे। देन मैं ये आपको दिखाऊंगा कि फिर मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया, मैंने क्या क्या चेंजेस किया एंड किस टाइप के क्रिएटिव्स हमने यूज़ किया, किस टाइप के ऑफर्स हमने यूज़ किए। वो सारी चीज़ें मैं इस प्रेजेंटेशन पे आपको शो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने एएससी कैंपेन से चालू किया था इन प्रॉस्पेक्टिंग, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अच्छी बात है कि एडवांटेज शॉपिंग प्लस ये यूज़ कर रहे हैं। देन इन्होंने बहुत सारी यूजीसी एड्स भी यूज़ किए थे, जो कि और भी अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम ये था कि इनके जो मोस्ट ऑफ दी यूजीसी एड्स थे ये कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। और मैंने ये एक चीज़ देखा था इनके एड्स में कि इनका जो प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट पे लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, राइट। तो इन्होंने स्टार्ट किया था पहले एडवांटेज शॉपिंग प्लस कैंपेन से इन प्रॉस्पेक्टिंग, विच इज़ अ गुड थिंग कि ये प्रॉस्पेक्टिंग पे एएससी कैंपेन्स चला रहे हैं। देन नेक्स्ट थिंग था कि ये अपने कैंपेन्स पे यूजीसी एड्स बहुत यूज़ कर रहे थे, जो कि और भी अच्छी बात है। एंड बट इनका जो एक प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारी यूजीसी एड्स इनके कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। और मैंने जब इनके एड्स देखे तो एक चीज़ मैंने ये रियलाइज़ किया कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को या कस्टमर्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। तो फिर इन्हें ये करना चाहिए था कि इन्हें ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहिए था, ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए था कि क्यों लोगों को ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए और व्हाई दिस इज़ अ नेसेसिटी, या क्यों ये बहुत ज़रूरी है ये प्रोडक्ट। तो इस टाइप का इन्हें कंटेंट बनाना चाहिए था। तो ये एक चीज़ उनका मिसिंग था, मैंने इनके कंटेंट पे देखा। एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि दे वर रनिंग एड्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, जो कि बहुत सारे ई कॉमर्स ब्रांड्स करते हैं कि उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए एड्स चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बर्न रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। एंड ये बात तो सच है कि आप सारे प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं कर सकते थ्रू फेसबुक। तो इसलिए आपके जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा री इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड हाँ, उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आपको ऐड रन करना चाहिए। तो यही कर रहे थे। फिर मैंने क्या किया,
मैंने 2 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया, जो 2 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा बिक रहे थे, तो मैंने वो प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया। देन मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि इसके ऊपर ज़्यादा न्यू क्रिएटिव्स बनाते हैं, एंड हमने ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट बनाए, हमने ज़्यादा एजुकेट किया कस्टमर्स को कि क्या किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स में मतलब क्यों ये इंग्रेडिएंट्स सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, इस टाइप का हमने ये कंटेंट बनाया। देन हमने बहुत सारे क्रिएटिव्स भी यूज़ किए थे। देन हमने ऑन अगस्त हमने टेस्टेड किया अराउंड 74 न्यू क्रिएटिव्स, एंड वहाँ से हमें 3 विनिंग क्रिएटिव्स मिले थे। सो इस टाइप का हमने कुछ किया था फॉर क्रिएटिव्स। अब मैं आपको मेरे क्रिएटिव्स का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। तो हमारा क्रिएटिव का स्ट्रक्चर है, वी स्टार्टेड दिस विद अ पेन पॉइंट। हमने एक पेन पॉइंट से स्टार्ट किया, जैसे कि स्ट्रगलिंग विद वेट लॉस, स्ट्रगलिंग विद पिंपल, एक्ने, ऐसा कुछ पॉइंट से स्टार्ट किया था। देन हमने उन पेन पॉइंट्स को हमने एग्जैजरेट किया। एग्जैजरेट मतलब ऐसे को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ऐसा कुछ बोला, ऐसे रिलेटेड पॉइंट्स बोले जिससे कि लोग भी रिलेट कर पाए कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें तो मैं भी फेस करता हूँ। इस टाइप के पॉइंट्स हमने वहाँ पे ऐड किया। फिर हमने फिर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट के फीचर्स बताए, फिर इन प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट्स बताया कि इन प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें हैं। एंड हमने ये मतलब फिर उसी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हमने एजुकेट भी किया कि ये प्रोडक्ट्स क्यों हैं। देन हमने उनको साइंटिफिक रीज़न दिया कि दीज प्रोडक्ट्स आर साइंटिफिकली प्रूवन टू रिमूव दीज प्रॉब्लम, दीज पेन पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हमने बताई। देन हमने बेनिफिट्स बताए, देन प्रोडक्ट डेमो दिया, देन एक डायरेक्ट स्ट्रेट अवे कॉल टू एक्शन बताया, राइट। तो ये था हमारा विनिंग क्रिएटिव का स्ट्रक्चर। तो हमारा जो नेक्स्ट था वो था अकाउंट स्ट्रक्चर। सो अकाउंट स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल है, टेस्टिंग कैंपेन, स्केलिंग कैंपेन, रिटारगेटिंग, मैनुअल बिड्स एंड एडवांटेज शॉपिंग प्लस। तो अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम कि ये सब चीज़ें कैसे सेटअप करना है, तो मैंने इसके ऊपर एक प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल तरीके से मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली हमारा बहुत सिंपल है, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे 10-15 कैंपेन्स बना देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ओवरलैप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो एड्स है वो एक दूसरे के साथ compete करना चालू कर देते हैं, इसलिए आपको वो चीज़ अवॉइड करना है। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर रखना है, कंसोलिडेट करना है आपको अपना अकाउंट, एंड ज़्यादा फोकस आप क्रिएटिव्स के ऊपर करें, एंड अकाउंट स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल रखिए। एंड इसी तरीके का हमारा कुछ अकाउंट स्ट्रक्चर रहता है। हमारा जो नेक्स्ट था वो था ऑफर्स। तो बेसिकली हमने 2 टाइप के ऑफर्स हमने बनाए थे। वन वाज बंडलिंग द प्रोडक्ट टू इंक्रीज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। जैसा कि एक ही प्रोडक्ट है, जैसे हो गया प्रोडक्ट 1, सो प्रोडक्ट 1 का हम बंडल करते थे, जैसे बॉक्स ऑफ 2, वहाँ पे दो प्रोडक्ट 1 आएंगे, या फिर बॉक्स ऑफ 4, वहाँ पे 4 प्रोडक्ट 1 आएंगे। तो इस टाइप का हमने बंडलिंग किया था, और ये प्रॉस्पेक्टिंग पे कर रहे थे। देन नेक्स्ट जो हमारा ऑफर था वो था कि रनिंग डिस्काउंट एड्स ऑन रिटारगेटिंग कैंपेन। जैसे डिस्काउंट तो आप बहुत सिंपल है, 10-15% आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इसी तरीके का हमारा कुछ स्ट्रक्चर था या स्ट्रैटेजी था जो कि हमने क्रिएटिव्स पे फॉलो किया था एंड ऑफर्स पे फॉलो किया था, एंड इसी के थ्रू हमने इस ब्रांड को स्केल किया टू 11 lakhs इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आपको और भी ई कॉमर्स के रिलेटेड या फेसबुक एड्स के रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड तो इसी तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूँगा फेसबुक एड्स एंड ई कॉमर्स के रिलेटेड, एंड या थैंक यू सो मच।